चलो देखो इधर, तो कल जैसा हम पढ़ाए थे तुम लोगों को कि एक चार्ज है तुम्हारे पास, क्या बताओ, प्लस Q1 कितना था बताओ, और दूसरा चार्ज क्या था बताओ, प्लस Q2, और ये दोनों के बीच का क्या बताओ, लाइन ज्वाइनिंग है। क्या बताओ, तो ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कैसा है ये बताओ। तो सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो पढ़े नहीं है घर पे आप लोग। तो इसमें आया था स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, अगर मान लो इसके बीच में अगर हम तीसरा कोई चार्ज अगर रख दें Q3 को, मान लो 3 है ये, और ये भी पॉजिटिव नेचर का, अगर इसको इधर डिस्प्लेस कर दोगे यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और नेट फोर्स किधर आया था, इधर आया था। क्यों आया था ये सब कल बताए थे। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, सेम चीज़ नेगेटिव चार्ज भी रखोगे तो भी क्या आएगा बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। कैसा आएगा बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। कब, जब ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, और ये भी क्या रहेगा बताओ, नेगेटिव रहेगा। अब अगर मान लो कि यहाँ पे प्लस Q1 है और यहाँ पे जो चार्ज है वो है प्लस Q2, और ये दोनों के बीच का क्या बताओ, लाइन ज्वाइनिंग है। और अगर बीच में तुम अगर रख देते हो माइनस Q3, माइनस क्या रखते हो बताओ, Q3 रखते हो, यानी कि अपोजिट नेचर का मिडिल चार्ज जो होगा वो कैसा होगा बताओ, अपोजिट नेचर का, उल्टा नेचर। इसको ये एक जगह पे फिक्स है, ये भी क्या एक जगह पे बताओ फिक्स है, इसको मूव कर सकते हो तुम। यहाँ भी दोनों फिक्स है, तो इसको अगर बेटा इधर तुम क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे। क्या करोगे बेटा, डिस्प्लेस करोगे। तो इधर डिस्प्लेस कर दिए तो फोर्स भी किधर आएगा बेटा, इधर ही आएगा, नेट फोर्स भी तो इधर ही आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा था ये बताओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था ये, था ना ये। अब अगर मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1 और एक चार्ज है क्या बताओ, माइनस Q1, या प्लस ही रख लो, और दोनों के बीच का क्या बताओ, लाइन ज्वाइनिंग है। और इस बार ये है परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, वाई एक्सिस। अगर तुम यहाँ पे था तुम्हारा Q3 प्लस Q3, इसको उठा के आपने अगर यहाँ रखा प्लस Q3 को, तो क्या होगा, ये इसका रेडियस R है मान लो, और ये भी इस दोनों के बीच का दूरी क्या बताओ, R है, रेडियस नहीं R है। तो इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ किए बेटा, ऊपर किए डिस्प्लेसमेंट, तो नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर ही आएगा। क्या बताओ, नेट फोर्स। कैसे, ये दोनों भी रिपेल करेगा इसको, और ये दोनों भी क्या करेगा बताओ, तो फाइनली कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो जिधर डिस्प्लेस किए हैं उधर ही क्या होगा बताओ, नेट फोर्स भी आया। तो इसको हम बोलेंगे क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल। क्यों, देखो ये सेम चीज में इस वाले लाइन पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन इस वाले में क्या बताओ, अनइक्विलिब्रियम है। आ रहा बात समझ में। फिर कहता है, अगर मान लो इसको देख लेते हम कि अभी क्या ऐसे बताओ, अनइक्विलिब्रियम है, मतलब सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा बोलो, लेकिन अगर मान लो, ये सब हम बोले थे पढ़ने के लिए, ये लिखना था, फिर हम लिख रहे हैं Q1 और ये क्या बताओ, ये दोनों का क्या बोलो, लाइन ज्वाइनिंग। क्या है बोलो, लाइन ज्वाइनिंग। और ये कैसा लाइन है बताओ, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे Q3 माइनस Q3 है, इसको उठा के यहाँ ले गए माइनस Q3 को, तो ये दोनों के बीच का क्या बताओ, रेडियस। और ये दोनों के बीच का क्या बताओ, रेडियस। तो ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, तो नेट फोर्स तुम डिस्प्लेस कहाँ किए, ऊपर, और नेट फोर्स कहाँ आएगा, नीचे। तो बेटा यहाँ पे ये क्या हो गया बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 4 केस है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, केस 1 केस 2 किसके लिए, लाइन ज्वाइनिंग के लिए, और ये केस 3 आपका, और ये केस आपका क्या बताओ 4 है। ठीक है, 4 केस है। तो देख सकते हो। और कोई चीज़ आएगा क्या तुम्हारे दिमाग में बताओ, और कोई चार्ज को पैटर्न सजा सकते हो, नहीं सजा पाओगे। बस ये 4 केस है जो आपको ध्यान रखना है। ये स्टेबल होता है, कुछ क्या होता है बताओ, अनस्टेबल होता है। ठीक है, कोई लाइन ज्वाइनिंग पे स्टेबल होता है, तो कोई परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे क्या होता है बताओ, स्टेबल होता है। कोई अगर लाइन ज्वाइनिंग पे अनस्टेबल है तो परपेंडिकुलर वाले पे क्या है बताओ, अनस्टेबल या स्टेबल, जो भी कह रहे हो तुम। हर बात समझ में, ये बात देख लो, कल की बात थी ये, मोटा मोटा जो बात था वो हम आपको बता दिए अभी। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो तुम अभी भी। हर बात समझ में। अब अगर मान लीजिए अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
ठीक है। ध्यान से सुनना, कूलम्स लॉ ये आएगा एग्जाम में भी। यहां पे टॉपिक का नाम है COULOMBS, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा कूलम्स लॉ, आ रहा बात समझ में? तो ध्यान से समझो यहां पे कि यहां पे दो चार्ज है। कितना चार्ज पार्टिकल बताओ? दो चार्ज पार्टिकल है। लेट सपोज करो एक चार्ज है Q1, क्या बताओ, और दूसरा जो चार्ज है वो है आपका Q2। दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं R है। क्या है? R है। दोनों के बीच का दूरी क्या है बताओ? ये इसका लाइन ज्वाइनिंग है। ध्यान से सुनना, जो समझ में नहीं बोलना हमको। ये R है। तो बताओ दोनों अगर पॉजिटिव नेचर का है, दिमाग लगाओ, दोनों अगर पॉजिटिव नेचर का तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा बताओ? रिपेल करेगा। तो इस पे ये इधर फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन क्या बोलोगे? 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू क्या बोलोगे बताओ? 2 बोलोगे। और इस पे क्या बोलोगे? इधर फोर्स लगेगा, क्या बोलोगे इसमें बताओ? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये आ गया। अब थोड़ा वेक्टर अगर नहीं भी आता है तो पहले समझ लो, फिर वेक्टर का हम क्लास ले लेंगे कभी, ठीक है ना? हफ्ते में 2 दिन ले लेंगे। क्या ये समझ में आ रहा? फोर्स 1 2 और फोर्स क्या बताओ? 2 1। पढ़ेंगे कैसे उसको? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको क्या पढ़ोगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ध्यान दो, यहाँ पे मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट x1 और कॉमा y1 पे है, ठीक है? x1 और y1 पे, x1 और किस पे बताओ? y1 पे। कोऑर्डिनेट सिस्टम 10th में भी पढ़े होंगे। तो मान लो ये पॉइंट है, तो कितने दूरी पे? मान लो ये x1 पे है और y से कितना दूरी पे बताओ? y1 पे। तो इसको क्या लिखते हैं? x1 और y1 लिखते हैं। पहले x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बताओ? y लिखते हैं। अगर 10th में हल्का भी पढ़े हो तो, नहीं तो इसका क्लास लेंगे हम 11 जब स्टार्ट होगा तो उसमें बेसिक करा देंगे साथ में, तुम लोग के साथ में 11 का स्टार्ट होगा। तो समझो यहाँ पे ध्यान से कि x1 और y1 है, और ये जो पॉइंट है ये है x2 और क्या बताओ? y2। लेट सपोज करो तुम ऐसे मान लो मेरा ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, दोनों हाथ है। ये अगर तुम अगर रेफरेंस हो, तुम लोग क्या बताओ? रेफरेंस हो, तो इसका पॉइंट अलग होगा, इसका पॉइंट क्या होगा बताओ? अलग होगा। ऐसे आकर के ऐसे जाओगे, फिर ऐसे आके ऐसे जाओगे, तो दोनों अलग अलग पॉइंट्स होगा। जैसे मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है, ये मान लो x1 और y1 पे, और दूसरा कोई पॉइंट है जो x2 और किस पे बताओ? y2 पे। 2 पॉइंट्स है, 2 अलग अलग पॉइंट, तो 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट, 2 अलग अलग पॉइंट, तो क्या बोलोगे बताओ? 2 अलग अलग क्या? कोऑर्डिनेट बोलोगे। अब कहते हैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं इधर से, ये मान लो अगर पहला पॉइंट है तो इसको हम बोलते हैं R21 वेक्टर। क्या बोलते हैं? R21 वेक्टर। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं R21 वेक्टर। अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है? इधर का जो डायरेक्शन है उसको हम बोलेंगे R21 कैप, और इधर का जो डायरेक्शन है उसको हम बोलेंगे R12 कैप। क्या बोलेंगे? कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है बताओ? यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना? 11th में पढ़ाए हुए, नहीं जो बच्चा पढ़ा वो हम पढ़ा देंगे, ठीक है? वेक्टर का पहला, इसके बाद कोई जरूरत नहीं होगा वेक्टर का। तो R21 कैप और R12 कैप। 12 मतलब क्या हुआ? 1 इधर की तरफ का डायरेक्शन, और इधर की तरफ के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? 21 कैप, ठीक है? ये 2 डायरेक्शन हो गया। अब ध्यान दो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के। ये तो पता हम लोग को, न्यूटन के लॉ से हमको मालूम है कि दोनों फोर्स क्या होगा बताओ? बराबर होगा। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? बराबर हो गया। और इसका कितना हो जाएगा बताओ? K मॉड में क्या लिखेंगे? Q1 और क्या लिखेंगे बताओ? Q2। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ क्या ले रहे हैं? हो सकता है यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये पॉजिटिव निगेटिव हो तो क्या करें, इसलिए मॉड लगा रहे कि हमेशा पॉजिटिव लेना। हमेशा क्या लेना बताओ? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ क्या ले रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे थे। K Q1 Q2 बाई R²। क्या बोलोगे? R²। अब देखो R21 वेक्टर अगर निकालना तुमको, R21 वेक्टर, तो ये होता है R2 में से R1 क्या करेंगे बताओ? माइनस कर देंगे। R2 में से R1 क्या करेंगे? जब R21 वेक्टर निकालना हो तो R2 में से R1 क्या करेंगे बताओ? माइनस कर देंगे। और कहते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। इसका मतलब ये है, ये सब याद भी रखना है, पोजीशन ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे बताओ? सॉरी Q2 का 2 है ना पहले, तो Q2 का किसके हिसाब से बताओ? 1 के हिसाब से। Q2 का किसके हिसाब से बताओ? Q2 का पोजीशन बता रहे किसके हिसाब से? 1 के हिसाब से। मान लो ये मार्कर का पोजीशन है किसके हिसाब से? फहीम के हिसाब से। ये मार्कर का मतलब पोजीशन है किसके हिसाब से? तुम्हारे हिसाब से। तो सबका अपने अपने हिसाब से क्या होगा? अलग अलग होगा। तो एक रेफरेंस मानना पड़ता है। तो हम यहाँ पे मान लिए किसको बताओ?
Q1 को। तो Q1 के हिसाब से ये हम बता रहे कि पोजीशन है किसका, बताओ Q2 के हिसाब, पोजीशन ऑफ Q2 किसके हिसाब से, बताओ Q1 के हिसाब से। अब सुनो ध्यान से, R21 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये सब 11th की बात चल रही है थोड़ी सी। R2 वेक्टर में से R1 घटाना तक बोलेंगे x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। y2 माइनस क्या बताओ, y1 j कैप, ये लिखना आपको। अब सुनो, बस थोड़ा सा और कहानी है, ज़्यादा नहीं है। अगर हमको पता करना है R21 वेक्टर, क्या पता करना बताओ, R21 वेक्टर, तो ये होता है R21 कैप निकालना, सॉरी R21 कैप। देखो ध्यान से, यूनिट वेक्टर में बस इतना सा हम बोल सकते हैं अभी कि यूनिट वेक्टर जो है निकालना है, तो इसको हम दिखाते हैं किससे, कोई भी वेक्टर है ना उसके ऊपर कैप लगा दो। क्या लगा दो, A कैप, B कैप, C कैप, F कैप, कुछ भी लगा दो, कैप लगा दो। और अगर इसको निकालना, फाइंड करना है, तो बोलेंगे A कैप अगर निकालना हमको, तो बोलेंगे A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, क्या बोलेंगे, मॉड A। अगर हमको निकालना F कैप, तो बोलेंगे F वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ F, ये निकालना आपको। तो जो वेक्टर है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करना बताओ, डिवाइड कर देना, ठीक है ना। अब सुनो, R21 वेक्टर कैप निकालना था, R21 वेक्टर अपॉन R21, क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर पे मॉड लगा दो, ये हो गया। अगर तुमको R12 निकालना है, R क्या निकालना बताओ, और सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R21 वेक्टर को लिख सकते हो, सॉरी R21 कैप को, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, कैप, या पढ़ेंगे हेड, क्या पढ़ेंगे, हेड, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो। तो R21 कैप क्या होगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, R के, किसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, R लिख देंगे। ये आ गया तुम्हारा R21 कैप, क्या आ गया, R21 कैप अगर निकालना है तो R वेक्टर, R21 वेक्टर अपॉन R, अपॉन क्या करना है, R करना है। ये आपका 11th का बार बार हम बोल रहे हैं। अब समझो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या लिखना बताओ, फोर्स 2 1 या 1 2 जो भी लिखना है, तो वो क्या होगा बताओ, K बोलो, 2 पे फोर्स लग रहा है किसके हिसाब से, अरे बताओ 2 पे फोर्स लग रहा है किसके हिसाब से, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ध्यान दो, यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ से देखना ध्यान से। तो बोलेंगे K Q1 Q2 अपॉन क्या बोलो, R स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर की तरफ, R21 कैप, किधर की तरफ, R, इधर ध्यान दो, R21 कैप की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R21 कैप। अब थोड़ा इसको आगे लेके चलो, तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इनटू R21 को क्या लिख सकते हो बताओ, R21 वेक्टर अपॉन R, ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, यही इतना चीज जो पढ़ा ये इसके लिए पढ़ाए यहाँ पे। तो क्या लिखोगे बताओ, R21 वेक्टर अपॉन क्या बोलोगे बताओ, R। अब इसको आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हो सायम, K Q1 Q2 बाई क्या लिखोगे, R स्क्वायर, और R क्या हो जाएगा, R क्यूब, और क्या बचेगा R21 वेक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बताओ, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ। तो देखो नॉर्मल फॉर्म में कूलम्स लॉ मतलब क्या हुआ, नॉर्मल सिर्फ अगर लिखते थे वो होता है K Q1 Q2 बाई क्या बताओ, R स्क्वायर, डायरेक्शन नहीं बता रहे। और यकीन रखो कि आगे किसी भी चीज को सॉल्व करने में डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारा दिमाग अपने आप बता देगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा ब्रेन इतना शार्प है, खुद से बता देगा कि प्लस माइनस क्या होगा, किधर की तरफ जाएगा। तुम सीधा सोचो ना, ये दोनों में ताकत किधर लगेगा बताओ, इधर की तरफ। तुम पहले एरो दिखा दियो, यहाँ पे इधर पहले तुम एरो दिखा दियो, ये बस लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में हम। और ये 11th की बात है जो हम समझा देंगे बेसिक किसी दिन भी, ठीक है, क्योंकि एक साथ 11th का जब होगा ना तो उसमें हम बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें दोबारा जिसको जिसको नहीं आता पढ़ सकते हो तुम। समझ में आ रहा बात, अरे एकदम जोश में आओ, जोर से बोलो, ध्यान से देखो इधर। फोर्स बराबर क्या बोलोगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा अब बता कि फोर्स वेक्टर बराबर क्या लिखेगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम ये वाला फोर्स लिख रहे थे क्या लिखेंगे, R12 कैप, और अगर ये वाला लिख रहे थे क्या बोलोगे, R21 कैप, क्या बोलोगे। तो तुम्हारी मर्जी, तुम अगर 21 पे लिख रहे हो तो क्या बोलोगे, R21 कैप। अब ये इतना ध्यान रखो कम से कम, तो F21 बराबर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, हामिद अली सर मत दुखाओ, इधर ध्यान दो, बोलो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू क्या होगा, R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, कैप को, R21 वेक्टर अपॉन R। तो क्या बोलोगे, R21 वेक्टर अपॉन R। अब बस यहां से लिख दीजिए आगे। क्या समझ में आ रहा बात। तो ये था एक वेक्टर फॉर्म जो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इस पर हम पढ़ाएं, आपको यहां से यहां तक लिखना बस। आ रहा बात समझ में, और वो पूरा नोट्स हम बना के देंगे खुद से, आपको टेंशन नहीं लो उसके लिए। अब सुनना, यहां से ये खत्म, अब यहां से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ध्यान से सुनो, यहां से एक बार यहां से मिटाते हैं। अब यहां से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ग्रेविटी क्या होता है, कोई बताओ। धरती पे कोई भी चीज को अगर रखते हैं हम तो वहीं पर आता है या लुढ़क जाता है। मान लो तुम्हारे पास ये है, इसको अगर छोड़ते तो क्या होता है, नीचे आता है। फील्ड एक मैथमेटिकल वर्ड है। फील्ड जो यहां पे लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक जो है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड क्या है? फील्ड एक 3D वर्ड है, मैथमेटिकल वर्ड है जो 3D के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या बताओ? मैथमेटिकल वर्ड है जिसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए बताओ? 3D चीजों के लिए। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, अगर इसको तुम छोड़ोगे तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो हमेशा ये किधर की तरफ खींच रहा है बताओ? अंदर की तरफ खींच रहा है। मान लीजिए आपके पास धरती है, अर्थ है, ये क्या ये बताओ? अर्थ है। आप लोग इसको ऊपर है, कोई भी चीज को यहां रखोगे तो कहां खींचेगा बताओ? यहां रखोगे तो इधर, यहां रखोगे तो, यहां रखोगे तो, यहां रखोगे तो, कहीं भी रखो ये अपने सेंटर की तरफ क्या करता है बताओ? खींचता है। क्या मतलब सिर्फ ऐसा है क्या कि अर्थ फ्लैट है और एक ही तरफ मतलब सिर्फ खाली खींच रहा है? ना, हर तरफ से खींचेगा। जैसे बल्ब में से रोशनी जो निकलता है, क्या बस ऐसे निकल रहा है कि चारों तरफ निकल रहा है? मतलब ऑल अराउंड, सब हर तरफ निकल रहा है। तो इस तरीके का जो भी चीज जो चारों तरफ लगता हो, हर तरफ, यहां पे इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और बात समझ में, वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं बताओ? फील्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा इस्लाम कि नहीं आ रहा? तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे? 3 फील्ड है जो हम जानते हैं। हम लोग क्या क्या जानते हैं बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से ध्यान से देना, नया टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो आप 11th में पढ़ चुके हैं ग्रेविटी के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th में 2 फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही चलेगा लंबा चौड़ा, और दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म कहते हैं जिसको। 2 ही टॉपिक जो मेन है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है। 3 टॉपिक में 3 ब्रांच फिजिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पे पहला पढ़ रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे अर्थ है, अर्थ पे हमेशा हर चीज अंदर आता है या बाहर निकलता है? अंदर आता है, यानी कि हमेशा इनवर्ड की तरफ है। किधर की तरफ है? केंद्र की तरफ, धरती के केंद्र की तरफ हमेशा लग रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जी इन। क्या बोलते हैं? हमेशा इन होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ? आउट भी होता है। जैसे मैग्नेट क्या करता है बताओ? चीजों को खींचता भी है, और क्या करता है बताओ? मैग्नेट अट्रैक्ट भी होता है, और मैग्नेट क्या होता है बताओ? रिपेल भी करता है। मतलब इनवर्ड भी होगा और आउटवर्ड भी होगा। आ रहा बात समझ में? लेकिन धरती वाले केस में क्या बताओ? सिर्फ अंदर की तरफ है। सिर्फ किधर की तरफ है बोलो? तो कहता है, यहाँ पर डिफिनेशन अभी नहीं लिखा रहा, अभी बस समझा रहे आपको हम। आज आगे का भेज देंगे, जो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कल जो भी बोल रहे थे नोट्स भेजिए, नोट्स तो नोट्स था ही नहीं कुछ भी कल का। कल तुमको बस जो 4 लाइन लिखे थे वो बस सोचना था तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब भेजेंगे आगे। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस कैन बी फाउंड कीपिंग द टेस्ट चार्ज। अगर मान लो ये धरती का फील्ड होगा, अगर यहाँ पे हम छोटा सा मास रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा? खींचेगा। कितना खींचेगा हम इसका निकाल लेंगे। फोर्स दी हुआ, न्यूटन दिए हुआ भाई फॉर्मूला कि फोर्स बराबर क्या लिखेंगे? Gm1 m2 बाई क्या बोलेंगे बताओ? r²। ये फोर्स निकल जाएगा। हम ग्रेविटेशनल फील्ड तो छोड़ो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करते हैं। कैसे पता करेंगे हम? अगर मान लो धरती से बड़ा कोई चीज अगर ले आए तो क्या होगा? धरती ही उसकी तरफ क्या होगा? खींच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा समझोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है फोर्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया फोर्स अपॉन क्यू नॉट। फोर्स अपॉन क्या बताओ? जैसे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। जैसे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन क्या? चार्ज। और इस चार्ज को क्या बोलते हैं बताओ? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस कैन बी फाउंड कीपिंग द टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट एंड फाइंडिंग द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। हम कह रहे हिंदी में समझाते पहले कि मान लो यहाँ पे एक है चार्ज है प्लस क्यू, बड़ा सा चार्ज है, बिग चार्ज है। कैसा चार्ज है? बड़ा सा चार्ज है। और यहाँ पे एक हम रखे छोटा सा चार्ज क्यू नॉट, ये इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये किताबों में भी लिखा रहेगा, ठीक है ना। कौन है? अभी 10 मिनट रुक जाइए।
तो प्लस क्यू और क्या बताओ, प्लस क्यू नॉट है यहाँ पे। तो ध्यान से सुनना टेस्ट चार्ज के बारे में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताए। ई को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ का मतलब क्या होता है बताओ, नेट फोर्स। क्या बोलेंगे बताओ इसको, नेट फोर्स। क्या बोलोगे बताओ, नेट फोर्स। और क्यू नॉट को क्या बोलोगे बताओ, टेस्ट चार्ज। अच्छा यहाँ से एक और चीज, एस आई मात्रक कैसे निकालोगे, ये बार बार सीख लो, हर टीचर सिखाएगा तुमको भी। एस आई यूनिट क्या होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो बताओ फोर्स का मात्रक क्या होता है, एस आई मात्रक न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है आकिब, चार्ज का क्या होता है, तो न्यूटन बटे कूलम। तो क्या बोलोगे साजिद, न्यूटन पर कूलम। क्या बोलोगे, न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका, और इसका एक और यूनिट होता है जो आगे चल के पढ़ोगे, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या बोलते हैं बताओ, वोल्ट। ये आगे समझ में आएगा कैसे आता है ये। अभी इस वाले से समझ में आएगा न्यूटन पर कूलम। क्या आएगा बताओ, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया फोर्स अपॉन क्या बताओ, चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज। और चार्ज कैसा बताओ, टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब समझिए ध्यान से, व्हाट इज टेस्ट चार्ज। सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में। क्वेश्चन है कि व्हाट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो समझिएगा ध्यान से कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। कहता है ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। बहुत छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। बहुत छोटा सा जो लिए यहाँ पे एकदम क्यू नॉट एकदम छोटा, वेरी स्मॉल। कैसा बताओ, वेरी स्मॉल पॉजिटिव, वो भी कैसा बताओ, पॉजिटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब समझिएगा बात को, वाई स्मॉल, स्मॉल क्यों रखें। अगर मान लो बड़ा हम रखते हैं, क्वेश्चन मन में ये आएगा वाई स्मॉल, स्मॉल ही क्यों रखे, बड़ा क्यों नहीं रखे। तो अगर बड़ा रखते तो हमारा सिस्टम क्या होता बताओ, सिस्टम खत्म हो जाता। अगर मान लो अर्थ से बड़ा अगर कोई अगर आ जाए तो अर्थ कोई क्या करेगा बताओ, खींच लेगा। तो उस मैग्नेट से ज्यादा पावरफुल अगर कोई आ जाए तो मैग्नेट को खींच लेगा। उसी तरह इस चार्ज से अगर ज्यादा बड़ा चार्ज लाओ तो ये सिस्टम जो तुम सेट किए यही सिस्टम उधर चला जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना बताओ, इसको छोटा रखना है। हमारा बात समझ में। दूसरा सवाल आएगा वाई पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों लिए, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये प्योर कन्वेंशन हमारा मानना है, हम खुद से बस ले लिए, ठीक है। जो पहली बार एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वो ले लिया पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव चलता आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों सवाल का जवाब है। अब कहता है मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या बताओ, प्लस क्यू है दोनों। ये क्यू नॉट है, क्या है ये, क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, और दोनों के बीच का दूरी आर है। दोनों के बीच का दूरी क्या बताओ, आर है। दोनों के बीच का दूरी क्या है बताओ। ये प्लस वाला इस पे, प्लस वाले पे किधर की तरफ ताकत लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, लगाएगा इधर, बोलो ना रे। फोर्स इधर आएगा तो हमको पता करना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फोर्स किधर आएगा बताओ, फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ फोर्स आएगा, और हमको पता करना यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमने डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बताओ, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज। तो चलिए बताइए, अब ध्यान से सुनना, पिछला से अगला भी आएगा। तो बताइए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया क्या, फोर्स अपॉन चार्ज। तो बताइए प्यारे बच्चे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला पूछे क्या होता है, के बार बार हटा दिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यार, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पढ़ा दिया ना, वेक्टर फॉर्म हर जगह काम नहीं आने वाला है, हमको ये काम आने वाला है, के Q1 Q2 बाई। तो बताओ फोर्स के जगह पे क्या लिखोगे, के Q1 Q2 बाई। बताओ पहला चार्ज क्या बताओ, प्लस क्यू। तो चलो इसको हटा दो और लिख दो क्या बताओ, प्लस क्यू। दूसरा चार्ज क्या बताओ, क्यू नॉट, माइनस नहीं है, क्यू नॉट है खाली, क्यू नॉट, ठीक है। और अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू नीचे में क्या है वापस से 1 बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, के क्यू बाई क्या आ गया बताओ, आर स्क्वायर। के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई। कोई पॉइंट पे अगर निकालना है तो वो बस क्या करना तुमको के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आ रहा बात समझ में। तो ये तुम निकाल पाओगे खुद से, रट्टा नहीं मारने की चीज है ये बता दे रहे हम तुमको। के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां से ध्यान से देखो इधर क्या है ये, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से भी यूनिट तुम निकाल सकते हो, कूलम पर मीटर स्क्वायर। के का भी यूनिट होता है, काट पीट करोगे तब भी आएगा तुमको क्या, न्यूटन पर कूलम ही आएगा। क्या आएगा, न्यूटन। बताओ के का यूनिट क्या होता है, किसी को याद है। तुम बोलो सर यहां से तो कुछ और ही आएगा, बोले सर कूलम अब बट्टे मीटर स्क्वायर। तो बेटा के भी इधर, के का यूनिट क्या था बताओ, किसी को नहीं याद है के का यूनिट। भाई यहां से भी निकाल सकते हो के का, देखो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू क्या बताओ,
Q2, देखो हम निकालते हमको भी नहीं याद है, ठीक है, बराबर क्या होगा इधर बताओ, K फोर्स का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। देखो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर कूलम से एक कूलम, तो देखो फाइनल में क्या बचा बताओ, न्यूटन बाई कूलम बचा। तो ये आना चाहिए तुमको ना खटाक से, तब ना तुम कर पाओगे आगे। हम एक एक चीज समझा दे, एक बात समझ लो कि फिजिक्स में अगर पीछे का चीज नहीं आएगा तुम ना खड़ा कर लोगे, समझ में नहीं आएगा, बस तुम रट्टा मारने के लायक हो जाओगे, ठीक है। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये याद करोगे। ये जो हम समझा रहे हैं वहीं बैठो, ये जो हम समझा रहे हैं ये तुम नहीं समझ पाओगे, ये बता रहे हैं हम। और नोट्स बाद बाकी तुम देखे हो वो बस लिखने का है, ये जो समझा रहे हैं ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया बताओ, K Q1 Q2 बाई क्या बताओ R स्क्वायर आया। ये सब भी भेज देंगे, इतना तो लिखना ही नहीं था, लेकिन हम तुमको समझा रहे हैं, बात समझो कि पढ़ो मन लगा करके, नहीं पढ़ते हो तुम लोग। अब समझो यहाँ पे दो चीज हम बता रहे हैं, जैसे कहा गया मैग्नेट है मान लीजिए, तो एक कहा गया आपसे क्या बताओ नॉर्थ पोल, और एक को क्या बोला गया बताओ साउथ पोल कहा गया। बात नहीं करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो क्या करेंगे बताओ, उस फोर्स को, उस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा उसको Q0 से क्या करेंगे बताओ डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज छोटा ही क्यों होता है, क्योंकि सिस्टम क्या होगा पूरा बिगड़ जाएगा। अब मान लो हम लोग माने हैं कि नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल है यहाँ पे क्या बताओ साउथ पोल है। जैसे मान लो कोई मैग्नेट है तुम्हारे पास, पढ़े थे 10th में कि नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ से निकलता और साउथ में क्या होता बताओ जाता, नॉर्थ से निकलता और साउथ में क्या होता बताओ जाता, मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलता और नॉर्थ में क्या होता बताओ जाता है। ये पढ़े हम लोग, कैसे पढ़े, क्या किए, इसको कन्वेंशन माने, जो माना हुआ था वो मान लिए। अब यहाँ पे भी हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है, क्या मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है, एक चार्ज है, छोटा सा चार्ज है। हम मास की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, सिर्फ किसकी बात कर रहे बताओ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो मान लो चार्ज है, तो सबसे पहला चीज कि पॉजिटिव चार्ज से हर चीज निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है रेडियली आउटवर्ड निकलता है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या होता है निकलता है हर डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बोलो निकलता है। तो हम कहेंगे ये प्लस क्यू है, और सबको हम बोलते हैं क्या आर कैप, क्या बोलते हैं सब डायरेक्शन को आर कैप के डायरेक्शन में क्या बोलते हैं आर कैप। ये कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा बताओ निकल रहा था, डायरेक्शन बोलोगे ना किस डायरेक्शन में, तो क्या बोलोगे आर कैप, क्या बोलोगे बेसिकली याद करना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड। ये पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में भी कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है पॉजिटिव से क्या होता है नेगेटिव से क्या होता है। तो हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से क्या होता है बताओ निकलता है रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव में क्या होता है बताओ अंदर आता है, नेगेटिव में क्या होता है अंदर आता है। यानी कि ये डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है डाइवर्ज, क्या कर रहा है बताओ डाइवर्ज कर रहा है। अब मान लो सायम समझ में आ रहा है, अरे सबको समझ में आ रहा है ये बताओ ईमानदारी से। मान लीजिए यहाँ पे इधर ध्यान दो, तुमको नींद आ रहा है, यहां मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू है, इसमें सारा फील्ड क्या होगा बताओ अंदर आएगा, सारा फील्ड क्या होगा अंदर आएगा, सारा फील्ड क्या होगा बताओ अंदर आएगा, सारा फील्ड क्या होगा बताओ अंदर आएगा। आ रहा बात समझ में। तो हम यही समझा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है निकलता ओरिजिनेट करता है और टर्मिनेट कहां करता है नेगेटिव चार्ज पे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे चला जाता है। ये याद रखना इस चीज को, जिस तरीके से याद किए कि नॉर्थ पोल से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ में क्या होता है बताओ जाता है, उसी तरह यहां पे भी हम समझा रहे हैं कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में क्या होता है बताओ चला जाता है। तो इंग्लिश में इसी बात को लिख सकते हैं हम, जो हम लिखवाए हुए हैं उसको लिखना आप लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट करता है। आ रहा बात समझ में। तो या फिर बोलो कि मर्ज करता है कहाँ नेगेटिव पे, और इमर्ज मतलब होता है निकलना, इमर्ज करता है कहाँ से पॉजिटिव से। बस ये बात ध्यान रखना है। अब सोचो एक चीज को, आगे है हाँ, अगर मान लीजिए अभी जो समझा रहे हैं हम ध्यान से सुनना, ये सब बात याद रखना है। मान लो ये बताओ हमको एक चीज बताओ, सब आदमी को मालूम है, ध्यान से सुनो। ये नीचे क्या बताओ अर्थ है, ये पूरा क्या बताओ अर्थ में ग्रेविटी किधर की तरफ है बताओ, हर जगह पे किधर है बताओ। अगर इस फील्ड के बीच में साजिद को उठा के ला के रख देंगे
तो क्या होगा साजिद? नीचे गिरोगे। मतलब कि ये ग्रेविटी फील्ड है नीचे, और किसी भी मैसिव चीज पे फोर्स किधर लगाता है बताओ? नीचे की तरफ। ये समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हो? कि किसी भी फील्ड में मासिव चीज को, किसी भी फील्ड में नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड में मासिव चीज को लाके रखो तो हमेशा किधर फोर्स लगाएगा वो? मतलब फील्ड क्या कर रहा है? बेसिकली ताकत लगा रहा है। फील्ड क्या कर रहा है? अरे फील्ड ताकत लगाता है ना, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ताकत नहीं लगाएगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड ताकत नहीं लगाएगा? कैसे साबित करो? मैग्नेटिक फील्ड को कर सकते हो साबित? बोलो सर वहां पे हम लोहा रखते हैं और इसको रखते हैं तो खींच लेता है, तो ताकत लगाया तभी ना खींचा वो। यानी कि कोई भी फील्ड हो वो क्या करता है बताओ? ताकत लगाता है। और मैग्नेट जो है अगर सेम पोल वाले को लाके रखोगे तो क्या करेगा? उसको धक्का दे देता उधर। यानी कि मैग्नेट अंदर भी ताकत लगा सकता है, और मैग्नेट नहीं, मैग्नेट का फील्ड क्या कर सकता है बताओ? अंदर भी ताकत लगा सकता है और बाहर भी कर सकता है। धरती का फील्ड क्या करेगा? सिर्फ अंदर ताकत लगाएगा। सिर्फ कहां लगाएगा? अंदर ताकत लगाएगा। अब समझिएगा बात को यहां से, कि मान लीजिए यहां पे उसी तरह इस चीज को हम ऐसे पलट दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर ही वेट कर दो मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें तुम अगर प्लस क्यू को रखोगे, अब तुम इसको नहीं देखे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं किए हो, 2 मिनट रुक जाओ, तो प्लस क्यू को अगर तुम रखोगे तो इस पे जो है ना फोर्स इधर ही लगेगा, इधर की तरफ लगेगा फोर्स। ये ध्यान में रखना। अभी तुम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अभी यहाँ पे, ठीक है ना? जो करके दिखाया वो हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम प्लस क्यू को रखोगे तो उधर जैसे मास नीचे गिर जाता है फील्ड की तरफ, तो पॉजिटिव भी क्या होगा? उधर ही की तरफ चला जाएगा। और अगर तुम माइनस क्यू को रखोगे तो ये इस पर फोर्स किधर लगेगा बताओ? इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ये 2 बात याद रखना आपको कल के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो हम कहते हैं यहीं पे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हम प्रोटॉन रख दिए तो फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में। प्रोटॉन का मतलब कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अगर हम फील्ड में नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर रख दिए तो किधर जाएगा? पीछे जाएगा उसके। तो ये बात बस ध्यान रखना आपको। तुम्हें ये बात याद है तुमको लोग को कि हाँ, मास को अगर रखते तो सब कहाँ जाता बताओ? नीचे जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है, देख रहे एक्सपेरिमेंट किए हम लोग। अभी ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर लिए हम लोग। उसी तरह ये भी एक्सपेरिमेंट लैब में हो चुका होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है बताओ? फील्ड की तरफ। और नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? फील्ड से उल्टा। अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दे, अगर हम पैरेलल बना रहे तो समझो यूनिफॉर्म है। कैसा? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है बताओ? ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। यूनिफॉर्म पैरेलल लाइन रहेगा तो क्या मतलब बताओ? यूनिफॉर्म है। तो सुनना ध्यान से कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तुम यहाँ पे अगर माइनस चार्ज को रखोगे तो क्या होगा? कहाँ जाएगा ये बेटा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? फोर्स ऊपर जाएगा। और अगर प्लस को रखोगे तो क्या होगा? नीचे जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन को रख दोगे तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। इस पर कोई चार्ज नहीं है। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा? इतना समझ में आ गया? तो आज स्टार्ट कर दिया हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इसी तरह ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। समझ में आ रहा कि नहीं बात? बस चाहिए तो एक रेगुलरिटी चाहिए आप लोगों से।